मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सहारनपुर क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र जाटव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा सुखविंदर सिंह सोम जी, जिला प्रभारी डीके शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन नगर पालिका देवबंद विपिन गर्ग जी, चौधरी राजपाल जी, ब्लॉक प्रमुख गण विजय त्यागी जी, श्रीमती चांदनी राणा जी, प्रणव चौधरी जी, विजय राणा जी, अरविंद राणा जी, विनोद कुमार जी और भारी संख्या में देवबंद, रामपुर मनिहारन और गंगो विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के साथ ही भारत के स्वाभिमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माध्यम से, अपने पौरुष और पुरुषार्थ और शौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महाप्रतापी महाराणा सांगा की पावन जयंती है। महाराणा सांगा की इस पावन जयंती पर उन्हीं के सुपुत्र, भारत के अंदर स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक, स्वधर्म और स्वदेश के प्रति उदग्र भावना क्या होनी चाहिए, इस असीम भावना के प्रतीक महाराणा प्रताप की मूर्ति पर मुझे अभी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, माता बाला सुंदरी, मां शाकंभरी और मां यमुना की पावन गोद में बसा हुआ सहारनपुर जनपद की इस वीर भूमि को, इस उर्वरा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा सांगा की जयंती पर भारत माता के इस महान वीर योद्धा को नमन करते हुए आप सबको मैं कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब महाराणा प्रताप की बात होती है, महाराणा सांगा की बात होती है, तो स्वदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महाराणा प्रताप, उन्होंने कहा था, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान की लड़ाई, उन्होंने कहा था कि किसी विधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं झुका सकता। उसके खिलाफ लड़ते रहे। कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया और तो और सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया, बल्कि
उस समय की बड़ी शासक ताकत के रूप में अकबर जाना जाता था। अकबर को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। उन्होंने उनके अकबर की तो बात दूर, उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वाभिमान के विपरीत, स्वधर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। उन लोगों के साथ भी महाराणा प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था। और बहनों और भाइयों, यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज अगर ये देश महाराणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है, इसीलिए याद, हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारें देखी। ये 18वीं सरकार का हम चुनाव करने जा रहे हैं 18वीं संसद के माध्यम से, और 18वीं लोकसभा का चुनाव है 24 में, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इससे पहले जो भी सरकारें आई, मोदी जी के पहले कोई भी सरकारें आई, सबने अपने अनुसार काम किया होगा, ठीक बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था? क्या वे कर पाते? क्या राम का नाम उस समय तो सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना। कांग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो हुए ही नहीं। और याद रखना, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए गए थे तो काल ने भी राम नाम का जप कर रहा था। एक काल ने भी आएंगे, राम नाम का जप करेंगे। बिकने वाले लोग भी बिकने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट्रभक्त उसके साथ होगा। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। सहमत है ना? सहमत है ना? बहनों और भाइयों, ये चुनाव भी दो ध्रुवीकरण में बहुत स्पष्ट है। एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के लोग हैं। एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में है। एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिरवी करके सामान्य नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरे में डाल दी जाती है। गौ तस्करों को सरेआम आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे दी जाती है। और दूसरी तरफ आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर और पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं, देखा ना आपने? दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेकर पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, समाप्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, हम लोग इसीलिए कहने
आप फर्क महसूस करिए। ये जो कालनेमी के नाम पर आएंगे ना, विश्वास मत करिए, विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए। क्योंकि जिन लोगों ने स्वाभिमान और सम्मान को ही रौंदने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राष्ट्रीय स्वाभिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारा व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के सामने तुच्छ है। हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। ये अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी होगी कि हम राष्ट्र को खतरे में डाल करके, धर्म को खतरे में डाल करके सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्षित रह पाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग जाति के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे कालनेमी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को। बल और बुद्धि से आप अपार हैं। जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोकतंत्र में, और मैं भी आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि आपको लोकतंत्र ने इतनी ताकत दी है। जैसे हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु क्लेश विकार। ये जातिवाद का क्लेश हर डालिए, ये क्षेत्रवाद का क्लेश हर डालिए, ये संप्रदायवाद और तुष्टीकरण के क्लेश को हर डालिए, और अपना जनार्दन स्वरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए हैं, हम उनको लाएंगे। जिन्होंने 3 तलाक को प्रथा को समाप्त किया है, हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, यह कार्य हमें करना होगा, और इसके लिए यही है हमारा भारतीय समाज। कृतज्ञता ज्ञापित करना ही हमारा वास्तविक दायित्व है। मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, तो यह अवसर होता है हम भी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, मोदी जी को समर्थन करेंगे। और आखिर 70 वर्षों तक सबको शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 60 वर्ष तक कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया, सपा बसपा सबने शासन किया। सहारनपुर को दिया क्या? सहारनपुर शामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था। और रोक क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय जो सरकार थी, उस सरकार का जो कॉन्ट्रैक्टर था, वह कॉन्ट्रैक्टर कमीशन नहीं दे पा रहा था, इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया। आज तो आपका हाईवे बन गया ना, और बना ही नहीं, अभी इस साल के अंत तक सहारनपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होने वाली है। 2 घंटे में। कौन दे रहा है विकास का कार्य? ये देवबंद था, देवभूमि के लिए जो मार्ग था, उस देवबंद को मजहबी जुनून का अखाड़ा किसने बना दिया? थोड़ी सी बात को लेके फतवा जारी हो जाता था। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था, या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी, यह भी फतवे से तय होगा। अरे ये डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? लेकिन बहनों और भाइयों,
यहां पर किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास होता था। डेवलपमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था। हाईवे बने, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो, विश्वविद्यालय बने, हमारी सरकार आई, ये सभी हाईवे भी बने, सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यही नहीं, मां शाकंभरी के नाम पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं। सत्र प्रारंभ हो चुका है, चुनाव के बाद भव्य उद्घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे। बहनों और भाइयों, आज यहां की हस्तशिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धूम मचा रही है। पहले क्यों नहीं था? ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे, कारीगर थे, लेकिन सरकार का प्रोत्साहन नहीं था। आज पीएम विश्वकर्मा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है। पहले अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उपज का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था। हमने कहा भी नहीं, माफिया नीचे तय करेंगे से देश की व्यवस्था को। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे। और सरकार बदली, हमने कहा काफिले कोफिले बंद होने चाहिए भाई, होटल सब बंद कराओ आप। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया, एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो, ये रक्त बीज है। रक्त बीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताड़ित करेंगे, सामान्य नागरिकों का जीना हराम करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इनके सामने झुकने की बजाय दो टुक जवाब देने की आवश्यकता है। कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए, कहना भैया बहुत देख लिया है। ईश्वर ने कई हर व्यक्ति तो मेहनत करता है, अपनी मेहनत का खाता है। कहिए भैया देखो सब तो ईश्वर की कृपा से मेहनत कर रहे हैं, हम खुश रहें, ईश्वर ये सब हमें दे दे रहा है। अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में, क्या इच्छा होती है कि भाई एक बार आंखों से देखा है इसलिए हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक ही जवाब है, सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है, जातिवाद का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, विकास का, सबका एक ही जवाब है। कहिए भैया सब कुछ हो रहा है, हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में रामलला को विराजमान कराती है। बहनों और भाइयों, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। मैं जानता हूं आपने सबने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है, भरपूर योगदान दिया है।
उसी के कारण अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। कितने लोग अयोध्या गए हैं? बाकी लोग जाइए, ब्रजेश को मैं बोलूंगा कि एक बार चुनाव के बाद एक ट्रेन पूरी बुक करवा करके लेके जाओ, सबका दर्शन करा के लाओ वहां पर। अब आप अयोध्या जाएंगे ना, आपको लगेगा कि राम की अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण हो जाएगा आपको। ऐसे ही सड़क बना दी है अयोध्या के अंदर जैसे दिल्ली से सहारनपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रही है, एकदम बना दी है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो अयोध्या में। और फिर होगी भी क्यों नहीं भाई, हमारे रामलला की जो भूमि है, क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए? पहले राम का नाम लेने में संकोच होता था लोगों को, और आज तो हम मां शाकंभरी के धाम को भी, और ये ब्रजेश सिंह तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरीकरण के कार्य के साथ जोड़ चुके हैं। मैं भी आया चौराहे पर, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगी है, अश्वारोही प्रतिमा लगी है। 20 वर्ष से ये लगाने नहीं दे रहे थे कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग 20 वर्ष से उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे। आज देखो क्या भव्य प्रतिमा है। अब बताओ, राष्ट्रीय महापुरुषों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे, उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है। और इसीलिए तो हम कहते हैं, जो लोग समाज का लूटते थे, अपना घर भरते थे, उन माफियाओं की संपत्ति को इसीलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक। उस माफिया के द्वारा प्रयागराज में बड़ी संपत्ति अर्जित की गई, बड़ी संपत्ति अर्जित की गई। कब्जा करके हमने संपत्ति खाली करवाई और गरीबों के लोगों ने कहा, साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा क्या मतलब, जो मुझे करना है वही करना हो, गरीबों के आवास बनेंगे जिस पे। और बहनों भाइयों, गया वहां पे, मकान बनाए गए, हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई, और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवास की चाबी मैंने सौंपी वहां पे। और मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना, माफिया ने अनैतिक और अवैध तरीके से जितनी संपत्तियां अर्जित की होंगी, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन सभी संपत्तियों को हम फिर से कब्जे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं, और गरीबों को फिर मकान सौंपे जाने हैं उसमें। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं, अकूत संभावना वाला जो सहारनपुर था, हस्तशिल्प और कारीगर के लिए, अपनी उपजाऊ कृषि के लिए, यहां के नौजवानों के, हुनरमंद नौजवानों के लिए, यहां के व्यवसायी और उद्यमियों के लिए। और सहारनपुर को पिछली सरकारों ने क्या बना दिया था? आज सहारनपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, आज सहारनपुर में अपनी व्यवस्था है, आज सहारनपुर अपनी एक नई पहचान के साथ, नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हूं जो सहारनपुर में 7 वर्ष में इतनी बार आ गया है जितना 60 वर्ष में सभी मुख्यमंत्री मिलकर के नहीं आए होंगे। आ गया ना मैं इतनी बार, मैं तो बार बार आता हूं, सहारनपुर आता हूं, हर जिले में जाता हूं जी, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, बेझिझक जाता हूं, समस्याओं को जमीन से देखता हूं, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उसका समाधान का रास्ता निकालता हूं। आज आप देख रहे होंगे, कोई समस्या आपको लगती होगी ये समस्या है, अगले दिन समाधान। और मोदी जी ने 10 वर्ष में तो यही किया। कोई सोचता था, पहले लोग भूख से मरते थे 14 के पहले, 14 के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्तन आया। 14 के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मोदी जी के द्वारा। 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है,
हमारे विधायकगण जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बीमार है, इसको पैसे की आवश्यकता है, मैं तत्काल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूं। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट। कांग्रेस के लोग तो सब भ्रष्टाचार कर लेते थे, अपनी हवेली बनाने के लिए कमीशनखोरी करते थे। आज तो कुछ भी नहीं, अगर दिल्ली और लखनऊ से 100 रुपया आपके लिए आना है, वो 100 के 100 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। बीच का मीडिएटर समाप्त हो गया। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन गए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया। ये सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं, जाति या मत और मजहब देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ हुआ। क्योंकि ये हमारा परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये हमें सिखाती है। हमने उसी भाव को अंगीकार किया और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो सरकार है ना बनने के लिए, जो नई सरकार बनाने की जो कवायद प्रारंभ हुई है, ये वही है नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, राष्ट्रवाद या जातिवाद, तुष्टीकरण या फिर सबका साथ और सबका विकास। भ्रष्टाचार चाहिए या विकास चाहिए। और बहनों और भाइयों, आप सब राष्ट्रवाद के साथ होंगे, विकास के साथ होंगे, सबका साथ और सबके विकास के साथ होंगे। और उसी भाव को लेकर के हम लोग आए हैं। इन सबको नेतृत्व देते हैं मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में सहारनपुर में फिर से कमल खिले। इसके लिए राघव लखनपाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके उतारा है। राघव लखनपाल शर्मा बहनों और भाइयों आपके बीच में आए हैं, आपका प्रत्याशी है। एक युवा है, जुझारू है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, आपके हितों के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। सांसद नहीं थे 5 साल तक, लेकिन तब भी मैं देखता था, जब भी मैं सहारनपुर आया, विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साहब विकास हो जाए तो अच्छा। और मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, वो कार्य कर सकते हैं। सहारनपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिलकर के कार्य करने का एक जज्बा है। उस जज्बे के साथ आज वे आपके बीच में यहां पर है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, बहनों और भाइयों, कठिन होता है। चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी घर घर नहीं जा सकता, गांव गांव नहीं जा सकता। चुनाव के बाद आप दौड़ाइए, लेकिन चुनाव तक आप सबको मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में राघव लखनपाल शर्मा बनकर के स्वयं घर घर जाना पड़ेगा। जाएंगे?